ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं खड़े हो, कोई अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो। नहीं ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े और ये कहते हैं चारों जंगे हम जीते हैं, ऐसा बोले। हाँ, यही होता है क्योंकि लड़कियों को उठाकर जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको फोर्सली उनको है ना मजहब चेंज किया जाता है और उनकी शादी की जाती है या उनको गायब किया जाता है पैसे लेकर। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, जब जन्नत से कौन सा हमने इंडिया को मारा है, किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा। क्या किया 65 में आपने, क्या किया है? किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के हालात देख के दिल खून के आंसू होता है। कहते गज़वा हिंद होगा, हमें कहते गज़वा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है। अमेरिका में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बर्तानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। या तो मुर्दाबाद है, अगर यही चीज जिंदाबाद है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान को जिंदाबाद होने के लिए इंडिया को मुर्दाबाद होना जरूरी है। बिल्कुल। क्या समझते हैं, इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, या क्या आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? इंडिया तो भाई दूर दूर तक मुश्किल ही है कि इंडिया प्ले करे। क्या ये रीजन? पाकिस्तान ही हो सकता है जो पाकिस्तान इसको संभाल सकता है, क्योंकि इंडिया तो जो सा वैसे भी आपको पता मोदी के हालात, ठीक है। तो पहली बात है कि ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आगे इंडिया के अंदर आके। नहीं, वैसे ईरान के रिलेशन बेहतर है, मतलब बेहतर है बट पहले जैसे नहीं है। कसम अल्लाह दी मालिक दी कसम, पिछले महीने बिल उधार उठा के दिता, उधार उठा के बिल दिया गया। काम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दुआले जिन्ने कोने ने पूछो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल कर रहा, पता नहीं जाने कितने जानी है। कसम अल्लाह दी कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के 20,000 ऐसे ही। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, ये वो भाई, और ये कोई इनकी हालत नहीं है, ये हर पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी की, ये नहीं कि सिर्फ ये पीस रहे हैं, सब ही पीस रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अगर आप देखें तो हमारा लिटरेसी रेट कितना है जी, और उनका कितना है, और उनका कितना है, और हम उनको अपने साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा। आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन और उनका डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें। सर वो अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि वो इंडिविजुअली किसी भी नेशन को आंखें दिखा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखा भी रहे हैं। अच्छा। अगर आप थोड़ा ओवरव्यू हो आपका वर्ल्ड न्यूज के कनाडा पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया, आंखें दिखाई हैं। मतलब अमेरिका को भी बीच-बीच में आंखें दिखा देते हैं, चाइना के साथ उनकी चल ही रही है। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं हमारे पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हम ना एजुकेशनली स्ट्रांग है, अच्छा, ना हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। हुक्मरानों की मेहरबानी, बिल्कुल हुक्मरानों की मतलब। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी कहनों पर आते हैं, इनकी आवाजों पे आते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमें इंडिया, हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, हमें वोट दो। देखो ये सबक मिल रहा है हमको। इंडिया के ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अंकल जी बात सुनो, इंडिया के जो हुक्मरान है, मोदी जी की बात करें, केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर जिनकी गवर्नमेंट है, वो तो फिर यहाँ से अच्छे साबित वो हुए। हिंदू है, ईमानदार है, वो हिंदू है अपने मजहब के साथ, अपने कौम के साथ, वो मुसलमान है। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएंगे भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। चीज यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा, कैसे और वो कब आएगा? यही आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका कहने पे। वहाँ पर यही होता है क्योंकि लड़कियों को उठाकर जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको फोर्सली उनको है ना मजहब चेंज किया जाता है और उनकी शादी की जाती है या उनको गायब किया जाता है पैसे लेकर। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने लिए भी और देखने वालों के लिए, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है या अपने देखें वो उस इलाके का जो वडेरा कह ले, जो या पावरफुल इंसान कह ले, क्या वो अपनी जाती दुश्मनी की वजह से ऐसा करता है या फिर ये एक सिस्टम है? भाई मोहब्बत में कोई भाई वडेरा नहीं आता, पहली बात तो यही है। जिसी को मोहब्बत हो जाती है वो तो भाई ऐसे उठाएगा, वो तो बस से डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढेगा और वो तो शादी कर लेगा। सॉरी 4 होंगी तो लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एक ही जीती है। कौन सी? 65 वाली? 65 की जीती है यार, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं, वो भी नहीं जीती, वो सिर्फ में बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो, पता चले क्या था। पाकिस्तान की पढ़ो, पाकिस्तान जीता, इंडिया का पढ़ो, इंडिया जीता है। ये बात ऑथेंटिक है। ये वो जीता हुआ भाई, हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ लाके बंदे क्या हुआ? नहीं बुक्स भाई, ये तो ऐसे बताया गया है ना। ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं खड़े हो, कोई अपने मुल्क की बात करो, इंडिया की पहुंच गए हो।
नहीं ये देखें, एक मिनट, पाकिस्तान में खड़े हैं और ये कहते हैं चारों जंगें हम जीते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ये तो इंडिया की लॉबी थी, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। कैसे ही मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं, आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं, हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? ठीक है, नहीं, उनके आने से, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे, इधर आगे वो सियासतदानों को दे देते थे, सियासतदान साहब ही ले। कहते गजवा हिंद होगा, हमें कहते गजवा हिंद होगा। इंडिया का जो पढ़ा लिखा बच्चा हर जगह हुक्मरानी कर रहा है। अमेरिकन में भी इंडियन, सिंगापुर में भी इंडियन, बर्तानिया में भी इंडियन, दुबई में भी इंडियन, सऊदी अरब में भी इंडियन। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिल्कुल, ये हमारे अमालों का नतीजा है। अल्लाह से दूरी है। हम जब अल्लाह की रस्सी को नहीं थामेंगे, अल्लाह से दूरी अख्तियार करेंगे, तो हमारे ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह से पनाह मांगो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। ये तो एक किस्म का अजाब। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो इंडिया को। तो इंडिया इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर सून। जितनी इकोनॉमी उनकी बूस्ट कर रही है, जितने उनके जितने वो यूथ को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो वो लोग हमसे, मतलब आज़ाद तो अगर हम देखें तो इकट्ठे ही हुए हैं, लेकिन वो जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आज भी हमने हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने पाकिस्तान के और उसकी आवाम को कहाँ उलझाया हुआ है? सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में। जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो रही तो फिर आगे तरक्की का तो कोई, प्रोग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है ना। इसमें इमेज खराब होता है पाकिस्तान का, इसमें इमेज होता है इस्लाम का खराब होता है, इमेज खराब होता है कि भाई देखें ये पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है, जबकि ये नहीं पता कि वो इंडिविजुअल कोई इसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई वैसे तो ये है कि एक इंडिविजुअल को लेके हम सारी मेजॉरिटी को बात करें, ये अच्छा नहीं होता। तो चाहिए हमें समझाएगा कौन? ठीक हो गया, कैसे समझ आएगी हमें? कौन सा ऐसा कोई वीर्द है, कौन सा ऐसा कोई जादू है जो फूंका जाएगा और हमें समझ आ जाए कि हम लोगों का दिमाग बंद है? सही बात है। मैं किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के हालात देख के दिल खून के आंसू होता है। नहीं है, यही बात है। मैं इधर खड़ा होके आपको ना मुतालिया पाकिस्तान 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो। उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग, मतलब आप बताएंगे आपको लगता है हम जीते हैं, फिर मैं भी बोलूं 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये गदर 2 की शायद गजल, जी गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है, और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है और पाक फौज के बारे में बकवास कर रहा है। ये आता है ना, वो ये उसी मूवी का डायलॉग है कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई अगर बॉर्डर खोला जाए, या फिर आप लोग मुसलमानों पे बहुत ज्यादा इंडिया में जुल्म किया जा रहा है, हम आज़ाद करवा के रहेंगे, जुल्म ये खत्म करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो उनसे मुसलमान है उन पे जुल्म उस तरीके से किया जा रहा है जिस तरह हमें बताया जाता है? अभी भी किया जा रहा है। अच्छा, इस वजह से दुश्मन कंसीडर करते हैं कि वो हिंदू हैं। हमारी बड़ी वजह पाकिस्तान बनाने की हिंदू मुस्लिम फसादात थे। अब चाइना मौलाना की नस्ल में से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है ना? वो तो फिर भी पूछते हैं, वो तो पूछते ही नहीं किसी को। वो तो कम्युनिस्ट है सारे। और इंडिया में तो मुसलमान, इंडिया में तो मुसलमान। ये आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, आपके नेशनल इंटरेस्ट की है। अगर ऐसे हम बात करें तो हमारे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए। कश्मीर में इस टाइम सबसे ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। इंडिया में हर जगह पे जाके देखें आप, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। किसी जगह पे गाय माता के नाम पे, किसी को मंदिर के नाम पे मस्जिदें गिराई जा रही हैं। ये क्या है? ये सारा कुछ तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये चीजें होती हैं? पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तानी कहाँ है? मैं आपको इसका जवाब एक बात दे दूं। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपए कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता।
2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है, वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा, तो आप इंडिया से आए हैं? नहीं, मैं इधर ये साथ ही रहता हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला कि इंडिया जीत? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे इसलिए मैंने। 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार बात 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था, इंडिया ने उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। जवाहरलाल हक ने इंडिया में जाकर राजीव गांधी को कहा था कि अगर तुमने अपनी फौजें बॉर्डर से वापस ना की तो पाकिस्तान में जाकर जो मैं पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। तो मुसलमान तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं हिंदुस्तान दुनिया से नामुर शान खत्म कर दूंगा। जी वकील यार मुझे नहीं लगता इन्हें कोई मालूमात है। ये तो जंग हमने इंडिया से जीती है। इंडिया से जीती नहीं है। जब जनरल कौन सा हमने इंडिया को मारा है, किस शोबे में हम इंडिया से आगे हैं बताइएगा। क्या किया 65 में आपने, क्या किया है? इंडिया को उसको वापस हाँ जी, लाहौर में आ गए थे, वो चाय पीने आ गए। अब देखिए ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से आईटी का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें, मतलब कि चीज को ऑब्जर्वेशन से निकाल दें, वो हमसे बहुत आगे है। सर ये जो हमें फिर मुकाबला बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता कि हम जो सा ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, ये फिर इसका मतलब है ये सारा कुछ झूठ है और ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज पे खुश होते रहे, बाकी इसका ज्यादा है, बस उसी पे तालियां बजाते रहे, और हमें इन्हीं चीजों के पीछे लगाकर खुद किया और काम किए जाते रहे और कामों में मसरूफ रहे। तो इंडिया वालों ने निजाम अपना अच्छा चलाया हुआ। अच्छा चला। अभी तो आप इधर देखो बासु, अभी आप टटी करो। जब अमेरिका कह रहे तो वो इसको 4 दिन बंद करो, टटी नहीं करेगा। आप नहीं कर सकते, चलो नहीं कर सकते, मैं तेरे को लिख के देता हूँ। टड्डी भी अमेरिका के कहने। बस इंडिया से नफरत है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानियों से प्यार ही नहीं करते। हम करते हैं जी, हम करते हैं, हमसे नफरत नहीं है। मुझे तो नहीं है, नहीं मुझे तो नहीं। आपको नफरत? जब हम लोग चाइना से मोहब्बत करते हैं, इंडिया से क्यों नहीं कर सकते? नहीं क्यों नहीं करती आप? वो तो हमारा दुश्मन है। मैं तो नहीं समझती दुश्मन को। पाकिस्तान में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप इंडिया से नफरत करो। इंडिया तो बिल्कुल लिखा हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया तो मुर्दाबाद है। अगर यही चीज जिंदाबाद है तो पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान को जिंदाबाद होने के लिए इंडिया को मुर्दाबाद होना जरूरी है। बिल्कुल। कौन से कानून में? नहीं, आप पाकिस्तान में रहकर आप इंडिया को वो कर रही हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ कर रही हूँ। आप फिर पाकिस्तान में रहकर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तारीफ कर सकते हैं तो क्या कहेंगे?